बताओ। तो आपके कोर्स में जो भी जितना एडवांस एक्सेल, ये टॉपिक, एसक्यूएल, ये टॉपिक, पावर बीआई एंड देन टैबलू, ये जो भी आपके पास टॉपिक था, ये सारा क्या है हमारे पास? टूल है ना। टूल किसको बोलते हैं? जो एज अ सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो। तो ये भी टूल था, ये भी क्या था? एक टूल था। देन पावर बीआई भी क्या था? एक टूल था आपके पास। एंड देन टैबलू भी टूल था। ठीक है। तो ये हम लोग जितना भी एनालिसिस का काम कर रहे हैं, वो सारा काम टूल्स में हो रहा है अभी तक। ठीक है। तो ये टूल्स कैसे क्रिएट होते हैं? तो टूल्स को बनाने के लिए, फिर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोड ही यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? कोड यूज करते हैं। तो अगर हम लोग डायरेक्टली जो सॉफ्टवेयर के थ्रू कोड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करें? ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज कर रहे हैं, या फिर बटन के बेस पे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्या वही चीज हम लोग कोड के थ्रू भी कर सकते हैं? बताओ। चितरंजन आप बताओ कि जो चीज हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर हमारा कोड के थ्रू बना हुआ है, तो डायरेक्टली क्या हम लोग वही काम डेटा एनालिस्ट का कोड के थ्रू कर सकते हैं? है ना। और उससे बेनिफिट क्या होगा? कि जो ये सॉफ्टवेयर है, ये किसी ना किसी कंपनी ने बनाया है। ये जो सॉफ्टवेयर है, किसी ना किसी कंपनी ने बनाया है। और जिस कंपनी ने बनाया है, वो आपसे क्या करता है? सब्सक्रिप्शंस लेता है, या फिर सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। पहला ये रहेगा, चार्ज। ये कुछ ना कुछ आपसे चार्ज लेगा। दूसरा, कि इसमें जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे बस वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कि अगर उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करनी है अपनी तरफ से, तो वो आपको कोड करना पड़ेगा। तो इनमें भी क्या होता था? क्वेरी लैंग्वेज होते थे और कोडिंग लैंग्वेज होते थे। जैसे एसक्यूएल के लिए, सॉरी, एक्सेल के लिए क्या होता था हमारे पास? तो वीबी होता था। एसक्यूएल के लिए क्या क्या होता था? तो एसक्यूएल क्वेरी होती थी। एसक्यूएल लैंग्वेज आप बोल सकते हो। पावर बी के लिए क्या होता था? पावर क्वेरी होती थी। पावर क्वेरी में आप यूज कर सकते थे, या फिर एम लैंग्वेज, या फिर डैक्स, ये आप यूज कर सकते थे। लेकिन डैक्स भी क्या है? फंक्शनल लैंग्वेज है, तो अब इसमें स्क्रैच से कोड नहीं करते थे। देन टैबलू, टैबलू में क्या था? एमडीएक्स था। कि अगर आपको खुद से इंप्लीमेंट करना है कुछ एक्स्ट्रा चीजें, तो हर एक टूल के लिए अलग अलग लैंग्वेज है। तो आप कितना लैंग्वेज सीखोगे, ये भी डिपेंड करता है। कि क्या आप हर एक टूल के लिए जो उसने बनाया अपने टूल के लिए लैंग्वेज, उसको सीखना चाहोगे, या तो फिर सिंपली उनका जो टूल है ड्रैग एंड ड्रॉप पे उनका। तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे सारा काम कर लिया है। एंड देन हमने देखा है कि या तो आपको क्रैक वर्जन यूज करना पड़ेगा, या तो कुछ दिन के लिए फ्री वर्जन यूज करोगे। देन उसके बाद क्या है कि आपको प्रीमियम बाय करना पड़ता है ऑफिशियल वर्क के लिए। तो इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होते हैं। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? कि वही चीज कोड के थ्रू कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कोड में ही बने हैं, तो इनडायरेक्टली जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? कोड ही होगा। तो अगर हम लोग वो चीज कोड के साथ कर सके, तो हमारा क्या होगा? कि स्क्रैच से कोई सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला ये रह गया। दूसरा, कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, वो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? बता सकते हो? कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो भी है, कोडिंग लैंग्वेज, वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या रहेगा, आलोक? तो जिसका मन भी वो यूज कर सकता है कभी भी किसी किसी पर्पज के लिए। मतलब ये पूरे कम्युनिटी के लिए फ्री रहेगा। कि आप जिसको अपने हिसाब से जिस तरीके से यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। ये क्या है? पूरे कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका क्या कर सकते हो? कमर्शियल यूज कर सकते हो, और अपना पब्लिक यूज और प्राइवेट। तो ये तीनों यूज आप क्या कर सकते हो? इजिली कर सकते हो। तो हमारे पास जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? इसी तरीके से ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स में क्या था कि आपको स्क्रैच से कोड करना पड़ता है। तो जब आपको स्क्रैच से कोड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा क्या होगा? कि आपके पास कोडिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि ये भी क्या लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या सीखते हैं? तो हमारे पास क्या होगा? पाइथन ही कंपलसरी नहीं है। तो हमारे पास एक आर होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, सी शार्प होता है,
मतलब मल्टीपल है कि 1000 प्लस क्या है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मार्केट में यूज होता है। तो अब इसमें से देखोगे कि आप किस फील्ड पे जाना चाहते हो। तो अगर आप गेमिंग वाले फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए कंपलसरी रहता है सी शार्प, कि अगर आप क्या करते हो गेम से रिलेटेड वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो सी शार्प। अगर वेबसाइट से रिलेटेड जाते हो तो कंपलसरी रहता है जावा स्क्रिप्ट, कि आपको ये आना ही चाहिए। देन आप थोड़ा सा क्या जाते हो बैकएंड पे सिक्योरिटी पर्पस पे जाते हो ज्यादा, तो आप जावा पे जाते हो। अगर आप क्या चाहते हो हार्डवेयर बेस्ड कोडिंग करना चाहते हो तो सी प्लस प्लस पे जाते हो। अगर आपको स्टैटिस्टिकल करना है मतलब मैथमेटिकल ही सारा काम करना है तो आर पे जाओगे। इसी तरीके से हमारे पास पाइथन भी रहेगा। एंड देन सेम पाइथन क्या होता है कि अगर आपको एआई के फील्ड पे या एमएल के फील्ड पे या एनालिस्ट के फील्ड पे जाना है तो आप पाइथन यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट में ये यूज किया जा रहा है मोस्ट ऑफ द। ठीक है। तो ये समझ में आया कि अदर लैंग्वेज भी है तो हम लोग पाइथन की चूज कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन का जो अभी इंडस्ट्री है वो एआई में भी इंटीग्रेटेड है, एमएल में भी इंटीग्रेटेड है, और एनालिस्ट में भी इंटीग्रेटेड है। और इवन हम क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी इसमें कर सकते हैं। तो ये क्या है कि मल्टीपल कम्युनिटी है जो इसको अभी सपोर्ट कर रहा है, और मल्टीपल क्या है कंपनीज है जिसको यूज करती है। तो अभी हर एक सॉफ्टवेयर में पाइथन यूज कर सकते हैं। अभी एक्सेल में भी इंट्रोड्यूस हो गया है, देन एसक्यूएल में भी इनडायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था एसक्यूएल कनेक्टर होता है। पावर बीआई में इनडायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं पाइथन और आर, अगर देखोगे तो होता था, है ना। बाकी टैबलू का ऐसा अभी तक दिखा नहीं है, बट क्या है कि इसमें भी इन फ्यूचर आएगा, आ सकता है। तो एस एडवांस एक्सेल पे भी मैंने देखा है, एसक्यूएल पे भी देखा है, और पावर बीआई पे भी क्या है पाइथन आपको दिख जाता है कि आप पाइथन के थ्रू क्या कर सकते हो चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर में। तो ये क्या हो गया कि मार्केट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। एंड पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं तो मैंने बता दिया। ठीक है। तो ये आइडिया रहा कि हम लोग क्यों सीख रहे हैं पाइथन और क्या है। बाकी इनमें कोई भी चीज कैसे करेंगे वो हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया? परविंदर है? चलो ठीक है, गुरप्रीत, संध्या। तो ये हो गया कि वाई और व्हाट, कि क्या सीखना है और क्यों सीखना है। अब इसमें आता है कि हम लोग कैसे सीख सकते हैं और क्या क्या हमें इसमें आना चाहिए मिनिमम। क्योंकि इसमें भी क्या है मल्टीपल फील्ड्स है, कि पाइथन के थ्रू आप क्या कर सकते हो डीप लर्निंग में भी जा सकते हो, मशीन लर्निंग में भी जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट में भी जा सकते हो, डेटा इंजीनियर्स का भी काम कर सकते हो, और ऑटोमेशंस का काम कर सकते हो। इसके इवन आप आईओटी का भी फील्ड काम कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो वेब डेव भी कर सकते हो, मतलब वेब डेवलपमेंट। तो आप पाइथन के साथ ये सारा काम कर सकते हो इजिली। तो आपका जो फील्ड है वो कौन सा होगा बता सकते हो आयुष? कि मैं एक बार वेब डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं। आईओटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज आप क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी हार्डवेयर को कंट्रोल करते हो। जैसे ऑटोमेशन क्या होता है ऑटोमेटिकली डोर ओपन होना, ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाना, ऑटोमेटिकली क्या होना इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें कनेक्ट होना। तो वो आईओटी होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डीप लर्निंग में क्या होता है कि आप क्या करते हैं चैट जीपीटी जैसे मॉडल, और मशीन लर्निंग में क्या होगा चैट जीपीटी जैसे मॉडल, एआई जैसे मॉडल बनाओगे। एंड देन डीए में क्या होगा कि जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी कर रहे थे वही काम आप क्या करोगे इसमें भी करोगे एनालिसिस का। और डेटा इंजीनियर्स में क्या होगा कि आप बिग डेटा हैंडल करोगे। और ऑटोमेशन में क्या होगा कि जो टास्क में पैटर्न है आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है। तो आपका जो मेजर फोकस रहेगा कौन कौन से एरिया पे रहेगा अभी? पहला एनालिस्ट पे, तो डीए वाले पार्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे रहेगा। तो ये तीन आपके क्या है सब्जेक्ट में है। इसके अलावा बेसिक ऑफ डीए भी हम लोग देख लेंगे, बिग डेटा होता क्या है वो भी देख सकते हैं। एंड देन अगर कुछ टास्क ऑटोमेट करना होगा तो पाइथन में कैसे करेंगे वो भी हम लोग क्या करेंगे एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो जो आपका मेजर पार्ट होगा ये डीए होगा, देन सेकंड एमएल होगा, ये दोनों। देन इसके अलावा इससे पहले हम लोग बिग डेटा का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे इसी में, और ऑटोमेशंस कैसे करते हैं कोई भी चीज, ये रहेगा।
आईओटी और वेब डेप क्या होगा? वेब डेप आप क्या करोगे जब प्रोजेक्ट बनाओगे फाइनल, अगर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बेसिक ऑफ वेब डेप भी आएगा। तो ये भी आप क्या होते हो, सीख जाते हो थोड़ा सा। कि एडवांस लेवल में इसमें नहीं सीखते, बट इतना सीखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, लाइव करके दिखा सकते हैं किसी को। तो ये आपका क्या रहेगा, पाइथन में सीखने का तरीका रहेगा। अब ये सारा चीज सीखोगे उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, बेसिक ऑफ पाइथन। क्या आपके पास बेसिक होना चाहिए पाइथन का, या फिर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का। ठीक है। तो ये समझ में आया पाइथन में कौन से फील्ड पे हम लोग जा रहे हैं, कि हमारा मेन फोकस डीए और एमएल रहेगा। एंड देन उसके अलावा क्या रहेगा, बेसिक ऑफ हम लोग सबका देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट कैसे होता है, देन डेटा इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं बिग डेटा पे, एंड देन ऑटोमेशन, कोई भी टास्क क्या कर सकते हो आप, ऑटोमेट कैसे कर सकते हो सिंगल कोड पे। तो वो चीज हमारा क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है। बाकी सिलेबस में अगर मैं दिखाता हूँ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, या फिर क्या क्या होता है प्रोसेस, बता सकते हो? कि फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, अभी मान लो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न इंग्लिश या फिर स्पेनिश, तो क्या प्रोसेस होता है एक लैंग्वेज लर्न करने का, बता सकते हो? खुशी। हम्म। कि उनके सिंटैक्स और फॉर्मेशन। उनके लेटर्स, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू, मतलब सिंटैक्स। दूसरा सिंटैक्स रहेगा कि स्ट्रक्चर्स, कि आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए किस तरीके से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, सो कि मैंने एक सेंटेंस दिया कि इट इज पाइथन क्लास, एंड देन इसी चीज को मैं, कि वर्ड्स है पाइथन इज इट, इट क्लास पाइथन इज। अगर आपको ये लैंग्वेज आता है इंग्लिश, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है बता सकते हो? कि वर्ड क्या है, दोनों में सेम है। तो ये फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला, बताओ। नीतीश बताओ कौन सा सही है। संध्या, कौन सा सही होगा? क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक सेकंड में। वाइट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था वहां पे कि इट इज अ पाइथन क्लास, और एक लिखा था रेंडमली वर्ड को क्या कहता, सफल कर दिया था। तो दोनों में से क्या ट्रू? तो आपको वो आइडिया कैसे लगा कि फर्स्ट वाला ही हमारा क्या होगा, सही होगा? हम्म। तो आपको वो चीज का आइडिया कि एक सेंटेंस में किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इट इज अ
पाइथन क्लास, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। एंड देन सेकेंड हमने लिखा था पाइथन क्लास इट इज, और ये हमारा सेकेंड सेंटेंस था। तो ये दो हमारे पास क्या थे, सेंटेंस थे। तो मैंने इसमें से पूछा था कि कौन सा आपके लिए सही होगा, ये फर्स्ट वाला सही है या सेकेंड वाला। तो फर्स्ट वाला सही है। ये आपको कैसे आइडिया लगा कि आपने वो सारी चीजें क्या है लर्न किया है, सेंटेंस को, वर्ड को। देन आपको एक सीक्वेंस ही मिलता है कि अगर आपको एक सीक्वेंस में डेटा मिलेगा तब आप उसको इजीली बता सकते हो कि हाँ ये यही फॉर्मेट है। तो एक लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स, वर्ड क्या होते हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा सिंटेक्स का। तो जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो ये दो चीज कंपलसरी रहता है। एंड देन इनके बेस पे क्या होगा, कुछ रूल्स होंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश में ग्रामर रूल बोलेंगे, हिंदी सीख रहे हो तो व्याकरण, और मतलब हर एक लैंग्वेज। ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे भी होगा कि पाइथन में भी क्या होगा, इनके खुद के कुछ रूल्स होंगे, वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये समझ में आया कि पाइथन और जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो किस तरीके से हम लोग लर्न करेंगे। कि आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने होंगे, उनका सिंटैक्स याद रखना होगा, और उसको अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, तो वो याद रखना होगा। ठीक है। और पाइथन में क्या होता है कि ये चीजें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा कम होता है। इसमें क्या है कि ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। इतना समझ में आया कि हमारे पास जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा उसको सीखने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहला, कुछ वर्ड होंगे वो याद रखना होगा। दूसरा, कि आपको सिंटैक्स याद रखना होगा। तीसरा, इन चीजों को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कुछ रूल्स होंगे, तो वो रूल्स को अप्लाई करेंगे जिस तरीके से कोई भी एक लैंग्वेज में होता है। ठीक है। इतना समझ में आया। देन फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पाइथन में आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ोगे। एक प्रोग्राम, एक लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, बता सकते हो। अगर आपको हिंदी आ रहा है या फिर मुझे इंग्लिश आ रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मतलब क्या क्या चीजें मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। पहला, कि मैं अपना लॉजिकल चीजें आपको शेयर कर, मैं अपने कंडीशन बता सकता हूँ, है ना। दूसरा, कि जो भी टास्क होगा वो रिपीट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली सेम टाइम पे क्लास ले रहे हैं, तो कुछ चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है आपकी। रिपीट इन द सेंस कि सेम टाइमिंग पे आप क्या कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो। तो ये रिपीटेशंस के बेस पे भी हो गया। तो इसमें कुछ रिपीटेशंस होंगे, कुछ क्या होगा हमारे पास स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में भी होगा। स्ट्रक्चर्स मीन्स आप क्या करते हो, कुछ स्ट्रक्चर भी फॉलो करते हो कि जो भी हम काम करेंगे। जैसे अगर आप अभी क्लास ले रहे हो, तो क्लास ले रहे हो तो आपके पास क्या होगा कि प्रॉपर आपने एक सिटिंग एरिया बना लिया होगा, है ना। देन आपने अपने नोट्स ओपन किए होंगे, अपना लैपटॉप ओपन किया होगा। तो ये क्या होते हैं कि आपने ये सारा वर्क पहले ही कर लिया है। तो आपको ये क्या है, सारा चीज पहले से पता था इसलिए आप कर पा रहे हो। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, कुछ चीजें होंगी जो हम लोग डिसाइड करेंगे। पहला, कि ये पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कोई भी लैंग्वेज होता है तो रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। कि जैसे अगर आप, मैं बोलूँ कि मैं आपको क्या करूंगा, यूएस साइट भेज दिया आपको। ठीक है। अब यूएस में अगर आप हिंदी बोलोगे तो समझ में आएगा उनको। हम्म, बताओ। अगर यूएस साइट पे चले गए और आप वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का यूज करोगे तो वहाँ पे किसी को समझ में आएगा, नहीं ना। तो सब तो आपको क्या चाहिए, या तो बीच में कोई एक ट्रांसलेटर चाहिए, या तो फिर वैसा पूरा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो सारी चीजें समझ सके, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे,
तो वैसा कोई ना कोई ट्रांसलेटर लेके आएंगे कि ताकि वो हमारा लैपटॉप में जितनी भी चीजें हैं वो डायरेक्टली क्या करे, उसको इंटरप्रेट करे और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज क्या होता है कि एक ह्यूमन और मशीन्स कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इनका लैंग्वेज, ह्यूमन का लैंग्वेज अलग होता है और मशीन्स का लैंग्वेज अलग होता है। मशीन लैंग्वेज क्या होता है बता सकते हो कोई, कि मशीन का लैंग्वेज क्या होता है? हाँ, जी जी हाँ। तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो और वन में ही समझता है, इसके अलावा उनके पास कोई भी नहीं है ना। और ह्यूमन अगर जीरो वन में कोड करना स्टार्ट करते तो लगता है कोई भी ह्यूमन सही से कोड कर पाएगा जीरो वन में? अब तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जैसे बाय डिफॉल्ट ज्यादातर हम लोग इंग्लिश ही कोडिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि कोडिंग इंग्लिश में ही होगा। ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, जैसे हो गया आपके पास रसिया हो गया, जैसे आपके पास इसराइल हो गया, यूएस हो गया, स्पेन हो गया। उनके क्या है कि कोडिंग लैंग्वेज स्पेनिश, अगर स्पेन में है तो स्पेनिश है, अगर क्या है रसिया में है तो रसिया ही कोडिंग लैंग्वेज उन्होंने बनाया अपना। तो अपने लैंग्वेज में भी चाइना का भी कहता है, चाइनीज में भी कोडिंग करते हैं। बट हमारे पास क्या है इंडियन में, हम लोग इंग्लिश पे करते हैं और कुछ नहीं है। तो आप अपने लैंग्वेज पे भी क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। ठीक है। तो जिनके पास जो ट्रांसलेटर है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप लिखोगे, वो क्या करेगा, उसको ट्रांसलेटर जीरो वन में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन वो क्या जाएगा आपके पास, कंप्यूटर में जाएगा, मशीन के पास जाएगा। एंड देन वो मशीन क्या करेगा कि सीक्वेंस को समझता है कि कितने जीरोस कितने वंस आए हैं, उसका क्या मीनिंग है, कितने जीरो कितना वन का क्या मीनिंग है। तो वो चीज़ क्या होता है, मशीन समझ जाता है एंड देन कंप्यूट करके आपको रिटर्न करता है। एंड देन जैसे वो रिटर्न करता है, फिर अगेन क्या करते हो आप, उसको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पे कन्वर्ट करवाते हो, मतलब कोडिंग लैंग्वेज पे कन्वर्ट करवाते हो। तो बेसिक कोड पे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट करवाते हैं एंड देन उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है और ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि कितने मिली सेकंड में वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, है ना। कि अगर आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश पे कोई भी सिंटैक्स के बेस पे कोड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन में कोड लिख रहे हो, अब वो कोड क्या होगा, मशीन में चेंज होगा, मतलब जीरो वन में चेंज करना होगा, देन फिर वो मशीन समझेगा, है ना। तो ये मुझे कहाँ से मिलेगा, बीच का मीडिएटर। तो मीडिएटर के पास क्या होता है, सारी चीजें पता होता है उसको, मशीन लैंग्वेज भी अच्छे से पता होता है, बेसिक्स, और पाइथन का भी क्या रहेगा, अगर पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन का भी सिंटेक्स उसको पता होगा। एंड देन उसके बीच क्या करेगा, वो रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा और एक दूसरे से क्या करेगा, कम्युनिकेट करवाएगा। और वही चीज हमारा क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। ये समझ में आया कि इंटरप्रेटर क्यों, क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ेगी। हम्म। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर इंस्टॉल होता है उसी के साथ, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैच से कोड ही करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास इंटरप्रेटर होगा नहीं। कि आपको इंडिविजुअली सिर्फ कोड के लिए इंटरप्रेटर चाहिए, तो आपके पास कोई इंटरप्रेटर होगा नहीं। तो फिर क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये समझ में आया इंटरप्रेटर क्या होता है, कि जो ट्रांसलेट करे। नीतीश समझ में आया? यस सर। गुरप्रीत? यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। आज लेट आया आप? जी, ऑनलाइन क्लास का यही रहता है, सो के बस ऑनलाइन मीट ज्वाइन कर लो। हम्म। चलो, कोई नहीं, तो आप इंस्टीट्यूट में ही बैठ के क्लास ले सकते थे ऑनलाइन। अच्छा, सर ने क्या बोला? चलो कोई नहीं। तो ये आपको समझ में आया कि अगर आपको पाइथन रन करवाना है या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज रन करवाना है, तो आपको क्या करना होगा, एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझा सके मशीन को। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है। ये समझ में आया? अभी इंटरप्रेटर हमें मिलेगा कहाँ पे, तो ये ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कि अब जैसे मुझे पाइथन का चाहिए,
तो आप क्या करोगे, पाइथन डाउनलोड। अगर आपको जावा का चाहिए तो जावा डाउनलोड लिखोगे तो अपने आ जाएगा उसका इंटरप्रेटर। अगर आप क्या करते हो, सी शार्प लिखते हो तो सी शार्प का जो भी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टास्क रहेगा वो इंटरप्रेटर करेगा। ये दिख रहा है कि पाइथन क्या होता है, इसका फीचर्स भी हमने देख लिया, एप्लीकेशन एरिया भी देख लिया, एंड देन डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। अब आपके पास इंटरप्रेटर हो गया, देन इसके बाद आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ता है बता सकते हो, कि आप कोड कहाँ पे करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोडिंग लिखोगे ना। ये तो इंटरप्रेटर है, ये सिर्फ क्या करेगा, चेंज करेगा एक लैंग्वेज से, मतलब एक पाइथन के लैंग्वेज से मशीन के लैंग्वेज में। लेकिन वो पाइथन का लैंग्वेज या फिर पाइथन का कोड कहाँ पे लिखोगे, बता सकते हो कोई, आयुष? लैपटॉप में कहाँ पे, बताओ। अगर मुझे कोड लिखना होगा तो कहाँ पे लिखेंगे, या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखना होता तो कहाँ पे लिखते हैं? तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लो, या तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, नोटपैड होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हो, नोटपैड का यूज कर लो। लेकिन नोटपैड क्या होता है, टेक्स्ट के लिए होता है, और टेक्स्ट में कोई भी टेक्स्ट आएगा, चाहे वो कोडिंग हो या नॉन कोडिंग हो। ठीक है, तो आप इसमें भी लिख सकते हो। और दूसरा हमारे पास मार्केट में क्या है कि कोडिंग के लिए अलग से ही एडिटर है। नोटपैड क्या है हमारे पास, टेक्स्ट एडिटर है ना, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। एडिटर किसको बोलते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट लिख के एडिट कर सकते हो। जैसे फोटो एडिटर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं, उसी तरीके से क्या रहेगा, कोड एडिटर भी रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कोड लिखना है और अच्छे से सारी चीजें देखना है, तो आप क्या यूज करोगे, कोड एडिटर यूज करोगे। कंपलसरी नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि आपको इसमें क्या होता है, सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती है कोडिंग से रिलेटेड, तो आपको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ में आया? बताओ। और जो चीज हम लोग कोड एडिटर लेते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईडीएलई बोलते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, आईडीएलई रहता है, पाइथन का। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो आइडियली हमारा क्या होता है, कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो ये क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन, अगर पाइथन यूज कर रहे हो तो। अगर कोई दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो दूसरा का अपना क्या होगा, खुद का आईडीईएल होगा। तो ये समझ में आया कि आईडीईएल क्या होता है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कोड एडिटर्स, कि जिसमें आपको सारा चीज कोड से रिलेटेड एडिट करने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपको फोटो फोटो एडिटर में क्या होता है, जैसे फोटोशॉप यूज करते हो तो उसमें क्या मिलता है आपको, फोटो एडिट तो सारे लोग करते होंगे। कलर के बेस पे, कंट्रास्ट के बेस पे, लाइट के बेस पे, एंगल के बेस पे, रोटेशन के बेस पे, मतलब जितना भी एक फोटो में एडिटिंग करने के लिए जरूरत पड़ेगी, वो सारा चीज क्या होता है कि आपको फोटोशॉप में मिल जाता है, फोटो एडिटर्स में। तो वही चीज आपको अगर कोडिंग में जितनी भी चीजें जरूरत पड़ेगी, उससे रिलेटेड आपको कोड एडिटर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक कोड एडिटर भी अच्छे से रख लोगे, ताकि क्या हो कि आपको बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। दूसरा, कि वो जो इंटरप्रेट होगा उसके लिए एक इंटरप्रेटर रख लोगे। तो ये दो चीज हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे अभी। अगर आपको जावा सीखना रहता तो आप क्या करते हैं, जावा डाउनलोड, तो आप डाउनलोड लिखते, तो इसके बेस पे उसका ऑफिशियल साइट आ जाता, आप यहाँ से क्या करते, उसका इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये उसका इंटरप्रेटर डाउनलोड करने का तरीका हो गया। इसी तरीके से हम पाइथन सीख रहे हैं, तो यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड पाइथन, दिख रहा है। एंड जैसे आप डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि डाउनलोड पाइथन 3.13, मतलब कि लेटेस्ट जो वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपके पास बेटर ऑप्शंस क्या है, कि यू हैव ए मैक यूजर, लिनक्स यूजर, कोई भी यूजर हो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये लेटेस्ट वर्जन नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक करके इनके सारे वर्जन्स को देख सकते हो। कि अगर आप देखोगे कि 3.14 क्या है, कि अभी प्री रिलीज सेशन में है, मतलब अभी उनका क्या है कि सारी चीजें चल रही है। ये हमारा क्या है, कि बग फिक्स हो गया है, मतलब ये सारा चीज अभी यूज हो रहा है। 12 भी क्या है, यूज हो रहा है।
तो आप इनमें से जो यूज करना चाहो उसमें से क्लिक करके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो लेटेस्ट वर्जन है आप क्या करोगे, वो इंस्टॉल करोगे। यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा आपके पास क्या रहेगा कि आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर किसका रहता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ से भी आप क्या करोगे, पाइथन लिखोगे तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है इस तरीके से ये भी डाउनलोड हो जाएगा। कि यहाँ पे क्या सर्च करोगे, पाइथन। ये क्या है कि आप क्या कर सकते हो, पाइथन सर्च करोगे तो ये पाइथन का क्या होगा, सारे वर्जन्स एप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो मैं इनको सर्च करता हूँ, तो जो भी पाइथन का लेटेस्ट होगा, ये दिख रहा है पाइथन 12 13। तो आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। पहला यहाँ से डाउनलोड करके डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा, ये दिख रहा है। एंड देन क्या है, ये डॉट ई फाइल है, तो डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे। और इंस्टॉल करने टाइम में आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि उसमें पाथ सेट कर लेना है आपको। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहता, सारी चीजें ऑनलाइन चलाना चाहते हूँ बिना डाउनलोड किए हुए, तो क्या कोई ऑनलाइन एडिटर है, तो हाँ पाइथन के पास क्या है ऑनलाइन, कि पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग क्या है, पाइथन के कंपाइलर्स हैं। तो ये दिख रहा है कि आप कोई भी कंपाइलर ऑन करो ऑनलाइन और उसका भी यूज कर सकते हो। कि यहाँ पे आप कोड लिखोगे और रन करोगे ना, तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर हो गया, ठीक है। एंड देन एक और हमारे पास होता है कि अगर आपको लगता है कि कंपाइलर के बेस पे भी कर सकते हैं, अगर जो मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री में यूज होता है तो हमारा क्या है, गूगल कोलैब होता है। गूगल कोलैब, ये क्या है, गूगल के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ नोटबुक है। आप इसमें क्या कर सकते हो ना, कोई भी कोडिंग मतलब पाइथन से रिलेटेड कोडिंग डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि पहला, कि अगर आपको दो तरीके से पाइथन में कोड कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, मल्टीपल साइट होगा, आप सिर्फ क्या सर्च करते हो, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। तो अगर जैसे सर्च करोगे तो आपको कोई भी साइट पे क्लिक करोगे तो पाइथन का कंपाइलर मिल जाएगा। उसका इंटरफेस अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने इनका ओपन किया तो इसका अलग इंटरप्रेटर है। आप इनका ओपन करोगे तो इनका क्या होगा, कुछ यूजर इंटरफेस अलग तरीके से होगा, ये दिख रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, अलग अलग तरीके से दिखेगा। तो ये क्या होता है, हर एक का अपना खुद का इंटरफेस होता है। दूसरा, अगर आप गूगल का जो मोस्ट फेमस होता है, हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्या आपको यहाँ पे भी यूज करना है, तो गूगल का आप क्या कर सकते हो, कॉलैब यूज कर सकते हो। ये भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप यूज कर सकते हो। एंड देन अगर ऑफलाइन यूज करना है तो आप क्या करोगे, पाइथन का कंपाइलर यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। तो डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लोगे। ये समझ में आया इतना, कि कहाँ से इंस्टॉल करना है, अगर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन कैसे रन कर सकते हैं। और कोड सब में क्या होगा, सेम तरीके से लिखेंगे, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप कोई ऑनलाइन कोड कर रहा है और वही चीज ऑफलाइन कोड करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, नीतीश, अनुराग, आरव। सर बट हम्म, कि अगर आप एज ए फ्रेशर हो, इन्वायरमेंट सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन क्या करो, स्टार्ट कर दो, अगर नेट अच्छा खासा है तो। दूसरा, अगर आपके पास क्या है कि बार बार आपके पास नेट का इशू रहता है, तो आप क्या करोगे, ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। क्योंकि हम लोग नेट पे रिलाई नहीं रह सकते ना हर टाइम, कि अगर आपको लगता है कि नेट अभी नहीं चलेगा, तो बिना नेट का तो ये ऑनलाइन कंपाइलर चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक वेबसाइट है, और वेबसाइट क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू चलता है ना। तो जब आपको लगता है कि इंटरनेट सही नहीं चल रहा हो, तो आप क्या करोगे, ऑफलाइन। और अगर आपके पास लगता है कि इंटरनेट सही है तो ऑनलाइन। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शंस, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, कुछ भी सेटअप नहीं करना है, आपके पास प्री सेटअप रहते हैं सारी चीजें। तो ऑनलाइन हमें क्या करना है, बस आप लिखते हो कॉलेब और ये ओपन हो जाता है, कंपाइलर लिखते हो और ये ओपन हो जाता है, आपको कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑफलाइन में सेटअप करेंगे अभी, ठीक है।
कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन में सेटअप करके रख लेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें काम करना हो तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इतना समझ में आया अनुराग? क्योंकि ऑनलाइन में तो कुछ सेटअप करना ही नहीं है, तो हम जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, सेटअप करने की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, वो सेटअप करना सीख जाएंगे अभी। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, Python 3.13। एंड क्या करोगे, डबल क्लिक। और जैसे ही डबल क्लिक करोगे, हम्म, तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। कि मेरा क्या है कि पहले से इंस्टॉल रहा है ना, तो इसलिए क्या बोल रहा है कि मॉडिफाई कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो और बाकी चीजें। लेकिन आप क्या करोगे कि आपके पास फर्स्ट टाइम होगा, तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। एंड देन यहाँ पे एक क्या होगा, स्मॉल बार आएगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा पाथ। तो आप उसमें क्या करना, टिक कर देना बस, ताकि मुझे मैनुअली पाथ सेट ना करना पड़े पाइथन का। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप टिक करोगे बस। जैसे आप फर्स्ट स्क्रीन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो एक बार मैं कोई वेबसाइट दिखा देता हूँ, पाइथन इंस्टॉलेशन विंडोज। तो कोई भी साइट होगा, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम जाओगे ना, तो ये आपके पास इमेज दिखेगा, ये दिख रहा है, ये इंस्टॉल्ड नाउ का दिखेगा। और यहाँ पे रहेगा, ये दिख रहा है। तो ये आपको क्या करना है, टिक करना है बस। एंड देन आप क्या करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे एंड इंस्टॉल कर लोगे, और कुछ नहीं करना है। बाकी अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या, क्या हो गया, डबल क्लिक करोगे तब ना। जब आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो एंड देन क्या करते हो, डबल क्लिक करके लॉन्च कर लेते हो इंस्टॉलर। तो जैसे इंस्टॉलर क्या करते हो, यूज करते हो, तो आपके पास ये ऑप्शंस आएगा। तो ये मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसके साथ क्या करो, गो थ्रू भी कर सको। तो 3 लिंक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला, कि ये क्या है, गाइडेंस, कि आप इमेज के बेस पे यहाँ से गाइड कर सकते हो। दूसरा, पाइथन कहाँ से डाउनलोड करना है, उनका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ। और यहाँ से आपको पाइथन डाउनलोड करना है। और एक रहेगा हमारे पास VS, डबल क्लिक करके इंस्टॉल हो गया। और एक हमारे पास रहेगा VS कोड। VS कोड क्या है, एक कोड एडिटर है। तो हमने बताया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कि इंटरप्रेटर भी होना चाहिए और ऑफलाइन के लिए कोड एडिटर भी। तो आप ये 3 चीज यूज करो। पाइथन जिसका इंस्टॉल हो गया होगा, तो फर्स्ट स्क्रीन उसका इस तरीके से आ रहा होगा। अगर मैं दिखाऊं, पाइथन, ये आ रहा होगा। एक ये इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन आएगा, और एक आईडी का ओपन होगा, IDLE। तो ये 2 चीज आपको ना जैसे इंस्टॉल करोगे ना, तो उसके बाद ये क्या होगा, 2 विंडो पॉपअप में आ जाएंगे। एक या तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा, या तो फिर आपको इस तरीके से दिखेगा, अगर इंस्टॉल होने के बाद। इंस्टॉल हो गया डबल क्लिक करके, तो डबल क्लिक क्यों नहीं कर रहे हो आप, डबल क्लिक कहाँ पे करना है, तो जो आपने डाउनलोड किया होगा। पार्ट डिसेबल मीन्स, एक बार स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर करो आप। एक बार मुझे दिखाओ आप, स्क्रीन शेयर करो आप। बाकी सब लोग प्रोसेस कर लो। एंड देन आपके पास ये इंटरफेस आएगा, आप इसको क्या कर सकते हो,
रन करके देख सकते हो। अगर ये रन हो रहा है मतलब आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। सेटअप वाज सक्सेसफुल, हाँ ये आपका इंस्टॉल्ड हो गया। आप इसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो क्लोज पे क्लिक करो, वो हो जाएगा। एंड देन आपके पास क्या होगा, इंटरफेस आएगा। एंड देन आप क्या करोगे, सर्च बार पे जाके सर्च कर लोगे, पाइथन सर्च करोगे। तो पाइथन का क्या होगा, कमांड लाइन आएगा। इस तरीके से आप क्या करते हो, पाइथन लिखोगे सर्च बार पे। कौन से सर्च बार पे, तो विंडो के सर्च बार पे, किसी भी यूआरएल या फिर ब्राउजर के पे सर्च नहीं करना है। तो आपके पास ये ऐप में दिखेगा इस तरीके से, एक ये दिखेगा, और इसके अलावा आपको एक दिखेगा आईडीएलई, ये दिख रहा है। तो सर्च करने के बाद आपको ये दो चीजें आएंगी, तो दोनों में से कोई भी एक चीज ओपन करके क्या कर सकते हो, रन करके देख सकते हो। रन में क्या कर सकते हो, कोई भी एक नंबर क्या करोगे, पुट करोगे, एंटर क्लिक करोगे ना, तो वो रन हो जाएगा। हाँ, EXE वाले में क्लिक नहीं करना है, ऐप लिखा हुआ रहेगा उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, पाइथन या फिर क्या आप लिखो IDLE, ये आप लिखो तो आपके पास ये इस तरीके से शो होगा। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना सबको। IDLE। एंड देन आप इसको क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस फिर मिलेगा, ये दिख रहा है। एंड देन आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी वैल्यू, क्या आप कोई भी नंबर एक बार पुट करोगे, एंड सेम नंबर क्या होगा, प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अभी नंबर के बेस पे हम लोग, हाँ, एक बार आप स्क्रीन शेयर करो, बाकी मैं एक एक करके सबका देख लूंगा। कि एक बार मुझे बता दो किनका किनका इंस्टॉल्ड हो गया। आरओ आपका हो गया, आयुष आपका हो गया, रन हो गया था। अच्छा चलो ठीक। आलोक आपका हो गया, अनुराग आपका भी हो गया ना। ओके। चितरंजन आपका, फहीमा, फहीमा आपका हुआ। चलो कोई नहीं। पलक आपका हो गया। ओके। गुरप्रीत आपका हुआ। खुशी, किशन, ओके। ओके। मोहित, हाँ, एक मिनट। मोहित आपका हो गया ना। चलो ठीक है। बाकी संध्या आपका भी हो गया ना। तो शिवम आप अपना स्क्रीन शो करवाओ, क्या इशू आ रहा था मैं देख। बाकी जिनका हो बाकी जिनका हो गया ना, वो क्या करो कि विजुअल स्टूडियो पे ये लिंक पे जाओगे और यहाँ से क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। अगर आपका विंडो है तो विंडो के लिए डाउनलोड कर लो और इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे। बस इतना ही काम रहेगा इनका। इनमें कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, डबल क्लिक करके इंस्टॉल और नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड, ये दिख रहा है। इसका आपको दिखेगा, आपको मैंने लिंक क्या किया है, मैसेज पे शेयर किया हुआ है चैट पे। आप वहां से भी कर सकते हैं। वीडियो ऑन किया है, एक सेकेंड। कि आपका स्क्रीन,
तो नहीं दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर करो ना। अच्छा, लैपटॉप से नहीं कनेक्ट हो क्या आप? लैपटॉप से ही कनेक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि स्क्रीन साइज यहाँ पे इतना छोटा है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे भी। हम्म। आपने क्या आपने क्या क्लिक किया था, एडवांस पे या फिर इंस्टॉल पे? नेक्स्ट पे आप क्लिक करो। इसमें क्या क्या ऑप्शंस है? कोई नहीं, आप क्या करो, एक बार पूरा बैक बैक पे क्लिक करो, मैं देखना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग स्टेज आपने क्या लिया था। बैक पे क्लिक करो, देन अगेन बैक। अच्छा, तो आपके पास पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है ना? तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले या तो रिपेयर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके क्या करो, बस नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाओ। हम्म। नहीं, अगर उसमें कहीं पे पाथ होगा तो बस उसको क्लिक करना है और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है। नहीं, आप फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर लोगे। एंड देन क्या करोगे, आईडी ओपन करके एक बार देख सकते हो। अनुराग, आप बताओ क्या इश्यू आ रहा था आपको? आप विंडो, अच्छा टेलीग्राम पे, आप सर्च बार पे जाओगे ना, विंडो के सर्च बार पे जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। एक सेकंड में इसको यहाँ से कॉपी, चलो कोई नहीं, ये मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ से आप क्या करते हो, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेते हो। और विजुअल स्टूडियो है क्या, तो ये एक कोड एडिटर है। आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी अगर लैंग्वेज कोडिंग करनी रहेगी तो ये हमें क्या करता है, हिंट देता है क्या कि कौन से कोडिंग सही लिख रहे हो, कौन सा कोडिंग सही नहीं लिख रहे हो, तो ये हिंट के बेस पे काम करता है। तो हमारे लिए क्या होता है, एक बेटर ऑप्शन बन जाता है ये। और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, तो हम लोग भी इन्हीं का यूज कर रहे हैं। ठीक है। मॉडिफाई, डाउनलोड हो गया। अगर आपके पास वो डाउनलोड हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो VS कोड। तो आपके पास ये VS स्टूडियो कोड आ जाएगा, ये दिख रहा है। आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये क्या होगा कि आपके पास VS कोड का इंटरफेस दिखेगा। कौन से ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, यही दिक्कत है। मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आप VS कोड भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो हर किसी का पाइथन रन हो गया था, ये वाला। अगर ये रन हो रहा होगा तो आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा कि हमारा ये कोड एडिटर भी आ गया पाइथन का। यहाँ से हमारा ये क्या है, पाइथन का ऑफिशियल कोड एडिटर है। आप इसमें भी कोड कर सकते हो, प्लस उनका कंपाइलर भी हमारे पास डाउनलोड हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि मार्केट में और भी क्या है, कोड एडिटर्स अवेलेबल है।
तो वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें से जो फेमस है आपके पास, वीएस कोड है। वीएस कोड होता है, पाईचार्म होता है, सबलाइम होता है। ये क्या है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग क्या है कोड एडिटर है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो जो हम लोग यूज कर रहे हैं ओपन सोर्स और फ्री वाला यूज कर रहे हैं, जो क्या है वीएस कोड है। ठीक है। तो यहाँ तक सबका डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। तो ये आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस फिर दिखेगा। यहाँ तक अगर सबका हो गया है तो एक बार मुझे बता दो, देन फिर आगे फिर नेक्स्ट। यहाँ तक किनका नहीं हुआ है एक बार वो मुझे बता दो, देन फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। ठीक है, फ्लग का हो गया, आलोक सबका हो गया। हम्म। तो आई गेस सबका यहाँ तक ओपन हो गया है कि वीएस कोड आप ओपन कर लिए हो, है ना। चलो ठीक है, 1 मिनट देता हूँ। बाकी यहाँ तक किसी और का कोई डाउट है तो वो पूछ लो इंस्टॉलेशन में। क्या आ रहा है, आप स्क्रीन शेयर करो एक बार मैं देख लूँ। गुरप्रीत, एक बार स्क्रीन शेयर करो, मैं देखता हूँ क्या है ऑप्शन आ रहे हैं वीएस कोड वाले में। क्या यस पे क्लिक करना है अगर आपके पास यस और नो का ऑप्शन आ रहा होगा तो। तो सबका वीएस कोड इंस्टॉल हो गया, ये बताऊं। जैसे अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे ये रिसेंट फाइल आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपका होगा। बाकी ये सारा चीज ऑप्शंस आपको दिखेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, एक नया फाइल ले सकते हो। तो फाइल पे क्लिक करके क्या करोगे, न्यू फाइल पे जाना है। न्यू टेक्स्ट फाइल नहीं लेना है हमें, क्या करना है पाइथन फाइल आगे जाके यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 ऑप्शंस आएंगे। एक टेक्स्ट फाइल दिखेगा, एक पाइथन फाइल दिखेगा और एक जुपिटर नोटबुक। तो ये 3 ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है, पाइथन फाइल क्रिएट करना है, या फिर नोटबुक क्रिएट करना है। तो अभी चूंकि फर्स्ट क्लास है तो हम लोग नोटबुक पे काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि नोटबुक में क्या होता है, थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको सेटअप करेंगे क्योंकि पाइथन फाइल हमारे पास पहले से सेटअप हुआ है। तो नोटबुक कैसे सेटअप करोगे, तो नोटबुक पे आप क्या करोगे, सिंपली क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे, क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिना अकाउंट के ही रन कर सकते हैं इसको। ऑप्शनल है वो, होगा वो। यहाँ तक जैसे आएगा आपके पास तो आपके पास क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस दिखने लगेंगे इस तरीके से कि आपके पास जनरेट रहेगा, कोड रहेगा, मार्कडाउन रहेगा, रन ऑल रहेगा, ये सारा चीज ऑप्शंस दिखेगा। आप सिर्फ, आप फाइल पे जाते हो, फाइल पे न्यू फाइल, और न्यू फाइल पे जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करते हो। तो जैसे जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो एक बार में जैसे यहाँ पे आएगा ना आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो कि मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ और क्या करेंगे 5, और इसको रन करोगे। रन करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक रन का बटन होता है, या तो फिर आप सिर्फ एंटर क्लिक कर सकते हो। आप क्या करोगे, या तो ये बटन क्लिक करोगे एग्जीक्यूट करने के लिए, जो यहाँ पे दिखेगा,
एंड दूसरा क्या रहेगा, शिफ्ट एंटर पे आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल दो ऑप्शंस आएंगे, एक पाइथन इन्वायरमेंट का आएगा और एक एग्जिस्टिंग जुपिटर नोटबुक आएगा। तो हमें किस पे क्लिक करना है, पाइथन इन्वायरमेंट में। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास एक पाइथन का आएगा कोई भी, या तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा या तो फिर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। पाइथन 3 पॉइंट आपका 13 है तो 13 इस तरीके से आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे कि मुझे 13 चाहिए, तो 13 आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे क्या दिखेगा, कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। कि ये क्या होगा कि आपके पाइथन से कनेक्ट होगा। कि जैसे ये कनेक्ट होगा देन क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आपको शो होने लगेगा इस तरीके से 5। एंड इसके बीच में आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो ना, तो ये क्या पूछेगा आपसे, इंस्टॉल्ड का, कि आपको क्या कर्नल इंस्टॉल करना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यस पे क्लिक करते हुए जाना है हर एक ऑप्शन पे। आप यस यस पे क्लिक करोगे, जैसे आपके पास ये पूछेगा कि आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल्ड पे क्लिक कर दोगे। ठीक है। और फर्स्ट टाइम अगर जब भी आएगा ना तो इनेबल का ऑप्शन आएगा कि आपको इनेबल करना है, तो आप इनेबल पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे इनेबल पे, तो इनेबल के बाद ये ऑप्शंस आएगा, ये ऑप्शंस में आप क्या करते हो, इंस्टॉल कर लेते हो। कि अगर आपने ये फर्स्ट टाइम किया तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड आई पाई कर्नल का दिखेगा, ये दिख रहा है। एंड देन ये क्या होगा, आपका इंस्टॉल्ड होगा और यहाँ पे आपको एज अ 5 आउटपुट दिखेगा, कि जो हमने इनपुट दिया था वही आउटपुट दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ तक जिनका जिनका हो रहा है, जिनका धीरे धीरे, वो स्टेप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और जिनका नहीं हो रहा तो एक बार मैं उसका क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। बताओ किनका किनका नहीं हो रहा। को पायलट इनेबल आप, आपका वो रहता है ऑप्शंस, लेकिन हम लोग करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट तो आप उसको क्या करो, अभी स्किप कर दो वो पार्ट, कि कोलैब अभी हम क्या चाहिए, को पायलट नहीं चाहिए। बेसिकली वो क्या करेगा ना कि आपका कोड पूरा लिख के दे देगा, जो भी चीज आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे उनसे। तो वो भी हमें ऑप्शंस नहीं चाहिए कोड जनरेट का, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कोडिंग सीख रहे हैं। वो फ्री होता है, तो वो चीज हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, वो अभी हमारे क्या ऑप्शनल है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शनल चीजें अभी हटा दो जिसमें अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। देन क्या करो, डायरेक्टली आप इंस्टॉल करो, ये इंस्टॉल या फिर ओपन कर लो। ये इंटरफेस आ गया आप लोगों के पास, ये वाला। हम्म, आपके पास अगर होगा तो ये इस तरीके से वेलकम पे होंगे आप लोग, है ना। तो फर्स्ट आपको फाइल पे क्लिक करना है, तो सबने क्लिक किया। देन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, कोडिंग स्टार्ट करना है, तो न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, ये दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे। आलो, दिख रहा है आपको। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल से न्यू फाइल पे सब लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिडिल पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, टेक्स्ट फाइल, पाइथन फाइल या फिर जुपिटर नोटबुक। दिख रहा है सबको। तो आपके पास ये जुपिटर नोटबुक का दिखेगा। ठीक है। तो जैसे ही आपको ये ऑप्शंस दिखते हैं तो आप क्या करोगे, नोटबुक पे क्लिक करोगे। और जैसे आप नोटबुक पे क्लिक करोगे तो एक नया क्या होगा, विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें क्या रहेगा, अनटाइटल करके इस तरीके से आएगा आपके पास। और इस तरीके से सेल्स आएंगे। अगर सेल नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोड पे प्लस क्लिक कर सकते हो। जैसे प्लस क्लिक करोगे तो यार क्या नहीं हो रहा। एक बार शेयर करो, बाकी मैं एक एक करके शेयर करो, मैं देख लेता हूँ जिनका। कोई एक शेयर करो जिनका नहीं हो रहा है, बाकी उन्हीं का स्टेप फॉलो करके क्या करेंगे, सब लोग देखोगे। आप क्या करो ना इस, नहीं बस इतना ही करना था। आप इस तरीके से विंडो स्मॉल करके रख सकते हो ताकि आपको क्या हो, आइडिया लगे। दोनों स्टेप आप प्रोसेस साथ ही साथ कर सकते हो। बताओ।
स्क्रीन शेयर करो, जिनका नहीं हुआ है एक बार स्क्रीन शेयर करो, ताकि मैं उनके गाइड कर दूं, और बाकी सब क्या करोगे देख लोगे। हो गया? स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं पता नहीं है। अनुराग आप शेयर करो। आरव आपका हो गया ना? आयुष के पास तो लैपटॉप का नहीं है, बट कोई नहीं। आलोक आप, आलोक का, अनुराग का, चितरंजन आपका हो गया? फहीमा, ओके। फहीमा हो गया। गुरप्रीत, स्क्रीन शेयर ये है ना कि आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है स्क्रीन शेयर का, तो आप इसमें क्लिक, आप इसमें से क्लिक करके स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, तो सबको ये ऑप्शंस दिख रहा होगा कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, तो सबको ये ऑप्शंस दिखेगा। ठीक है। एंड देन यहाँ पे फाइल पे आप क्लिक करोगे ना। कोई नहीं, आप शेयर करो जिनका था। नहीं दिख रहा ना आपका भी, क्योंकि उन्होंने, गुरप्रीत जी ने किया था ना अभी। तो एक बार फिर से आप शेयर करो। तो सबका स्क्रीन इसी टाइप का दिख रहा होगा। एक बार सब लोग स्टेप देख लेंगे। देन आप क्या करते हो, फाइल पे क्लिक करते हो, फाइल पे क्लिक करो आप। ऑप्शन है ना, फाइल, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, सबसे टॉप में आएगा, दिख रहा है? जैसे फाइल, कैसे नहीं, सबसे टॉप में देखो आप, जिस तरीके से क्या रहता था डॉक पे, विंडो पे, एक्सेल पे रहता था ऊपर फाइल लिखा हुआ, आप देखो, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे फाइल दिख रहा है, ये देखो, सबसे टॉप कॉर्नर पे। यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू फाइल पे आप क्लिक करते हो। न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल नहीं, न्यू टेक्स्ट फाइल नहीं करना है, क्योंकि हमें टेक्स्ट नहीं लिखना है ना इस पे। फाइल, न्यू फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, जुपिटर नोटबुक आएगा, है ना? अब इसमें से क्या करोगे आप, इंस्टॉल्ड का ऑप्शन देख रहा होगा, तो इंस्टॉल कर लोगे। दिख रहा है कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे आपको दिखेगा। हम्म, तो ये आपका पाइथन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। देन दोबारा क्या करो, उसी फाइल पे चले जाओ, ये पाइथन इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो रहा है और कुछ नहीं। दोबारा आप क्या जाओगे, अननेम्ड वन, दिख रहा है फाइल का नेम, उस पे चले जाओ। हाँ, उस पे क्लिक करो। हाँ, अब इसमें क्या करो, सेल, सेल पे आप क्या करो, कोई भी एक नंबर टाइप कर दो, इस सेल पे कोई भी एक नंबर टाइप करो। हाँ, और क्या करो, शिफ्ट एंटर क्लिक करो, मतलब रन करने के लिए, या फिर रन बटन क्लिक कर सकते हो। क्लिक करो, शिफ्ट एंटर। तो ये क्या बोलेगा कि आपको इंस्टॉल्ड और इनेबल करने का, है ना? तो ये क्या करोगे आप, इंस्टॉल्ड कर लोगे, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे टॉप में आ रहा होगा, अनटाइटल पे ही जाके दोबारा रन करो उसको। शिफ्ट एंटर क्लिक, देन इंस्टॉल्ड ऊपर आ रहा है, टॉप में देखोगे सेलेक्ट पैनल पे, हाँ, उसको आप क्या करो, क्लिक करो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा क्या होगा, टाइम लेगा इंस्टॉल्ड होने में। 1 मिनट इनका मैं, सेम स्टेप, पाइथन इन्वायरमेंट पे क्लिक करो आप। कर दिया? अब आपके पास दिखेगा जो इंस्टॉल किया था 3.13, वो सेलेक्ट कर लोगे।
हाँ, जैसे सेलेक्ट करोगे ये कनेक्ट कनेक्ट होगा, और जैसे कनेक्ट होगा, अब आप क्या करोगे, दोबारा कोई भी सेल रन करोगे, कोई भी नंबर लिख के, तो वो क्या होगा, नंबर आपको प्रिंट होके दिखेगा। आप रन करो दोबारा कोई भी उसमें नंबर पुट करके। तो वो इंस्टॉल्ड हो गया ना। आप आप इंस्टॉल्ड पे क्लिक करोगे, इसके बाद जो भी ऑप्शंस आएगा ना, तो आपको सिर्फ इंस्टॉल्ड और यस पे क्लिक करना है। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट वीएस कोड के अंदर आपका पाइथन का सेटअप करके दे देगा। ठीक है। तो ये वन टाइम होता है, कि जब आप वीएस कोड इंस्टॉल करते हो ना, तो ये वन टाइम रहता है, कि वन टाइम आप इसको क्या करते हो, सेटअप करते हो। ठीक है। जैसे, एक मिनट आप रुको, जैसे ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा ना नीतीश, तो आप क्या करोगे ना, कि सेल पे आप कोई भी एक नंबर पुट करना और शिफ्ट एंटर क्लिक करना, और वो नंबर क्या होगा, जस्ट उसके नीचे प्रिंट होके दिखेगा आपको। अगर वो दिख रहा है, मतलब आपका क्या हो गया, कि सारा चीज सेटअप सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है। हम्म, इतना ही सबको करना है। एक बार क्या करोगे, सब ये सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो। बाकी और जिनका नहीं हो रहा है वो बताओ, एक बार करके देखो। शेयर करो। गुलप्रीत, स्क्रीन तो शेयर हो गया। आप क्या करो, वीएस कोड पे जाके दिखाओ। हम्म। आप क्या करते हो, वही शिफ्ट एंटर क्लिक करते हो, तो वो आ जाता है। शिफ्ट एंटर क्लिक करोगे ना उस सेल पे जाके, पहले सेल पे क्लिक करोगे जहाँ पे आपने नंबर पुट किया था। हाँ, और शिफ्ट एंटर क्लिक करो, या फिर ये प्ले बटन क्लिक करो आप। किधर चला गया, ये प्ले बटन है ना, तो इसको बोलते हैं रन बटन। उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे होगा, दिख रहा है बटन। हाँ, ये जस्ट लेफ्ट साइड पे मैंने बताया। लेफ्ट किधर होता है बताओ, जहाँ पे आपने 12th लिखा है उसका लेफ्ट किधर होगा। तो वहीं जस्ट पे था आपके पास, जस्ट बगल पे। हाँ। हम्म। एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, ऊपर आ रहा ऑप्शन इंस्टॉल्ड, उस पर क्लिक करते जाओ। ये इंस्टॉल्ड होगा। देन आप जितना भी चीजें, आपको सिर्फ क्या करना है, यस और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, जो भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से पाइथन सेलेक्ट करो। पाइथन कौन सा, तो फर्स्ट वाला, ग्लोबल वाला। ठीक है। और ये क्या होगा, कनेक्ट होगा, और ये इंस्टॉल्ड का ऑप्शंस देगा, तो इंस्टॉल कर लेना आपको। हम्म। और ये जैसे इंस्टॉल्ड होगा ना, तो आपको यहाँ पे 12th प्रिंट होके दिखेगा, और कुछ नहीं। और किनका नहीं हुआ है। हम्म। तो सेम स्टेप फॉलो कर रहे हो जो मैंने अभी दिखाया है यहाँ पे। दिखाओ। हाँ, और ये ग्रीन टिक आ रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से। हाँ, ग्रीन टिक आ रहा मतलब वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया आपका। ओके। रेड क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो वो आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल के लिए आ रहा होगा तो बीच में। नहीं, आपके पास पाइथन मल्टीपल्स होंगे। बाकी एक आरव का हो गया। बाकी और किनका नहीं हुआ, एक एक करके मैं चेक कर लूंगा। बाकी एक करो। बाकी आलोक का भी हो गया। खुशी आपका हुआ। शिफ्ट एंटर क्लिक कर रहे तो। अच्छा चलो ठीक है, एक बार मैं इनका देख लेता हूँ, जिन्होंने शेयर, अच्छा, जिनका आप शेयर कर लो फिर। अनुराग नहीं शेयर कर रहा है तो जल्दी से आप शेयर। हाँ, तो आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। ठीक है।
हम्म। अभी नंबर रन कर रहे हैं सिर्फ चेक करने के लिए, बाकी अभी हम लोग पाइथन में सारा चीज देखेंगे। हम्म। तो आप ओपन करो VS कोड उसी। इंटायर स्क्रीन आपको शेयर करना है एक बार, तभी मुझे क्या होगा आइडिया लगेगा। हाँ। हम्म। तो ये हमारे पास 35 का, अच्छा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको ना एक और चीज होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है, ये राइट साइड के बॉटम कॉर्नर उसी सेल के प्लेन टेक्स्ट दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करो और इसमें पाइथन चूज कर लो। क्योंकि क्या है ना, ये सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो इसमें से पाइथन हमें देखना है। सर्च कर लो पाइथन, अगर नहीं दिख रहा तो। हम्म। एंड दोबारा क्या करोगे, शिफ्ट एंटर पे क्लिक करके रन करोगे। हाँ। अभी आपको दिख रहा है मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस क्लिक करो। ओपन होगा आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन हो रहा होगा। ओपन हो रहा है क्या? माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर ओपन हो रहा है कुछ आपका, अगर जब आपने मार्केट प्लेस पे क्लिक किया होगा तो। हम्म। आपने पाथ सेट किया था स्टार्टिंग में, क्लिक किया था जब इंस्टॉल किया था पाइथन? क्योंकि वो पाथ को ना ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है कि मार्केट प्लेस से डाउनलोड करने के लिए बोल, तो उसको अलग से फिर हमें सेटअप करना पड़ता है, तो वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट क्या है कि आपके पास मार्केट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे करनाल का यूज करना आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का प्ले स्टोर आपका ओपन होगा, अब उसमें से क्या आएगा कि पाइथन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप क्या करते हो, सिर्फ गेट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे एंड दोबारा री। तो पाइथन का कौन सा लेटेस्ट का ही कर लो फिर आप, 13 पे ही। हम्म। और किनका नहीं हुआ है? हाँ शेयर करो। हाँ देख लेता हूँ गुरप्रीत आपका भी। शेयर करो जल्दी से आप, शिवम। बाकी फ्लक आपका हो गया। ओके। इस तरीके से मुझे नहीं पता चलेगा शिवम, क्योंकि मुझे शो ही नहीं हो रहा आपका, मतलब सही से विजिबल ही नहीं है आपका स्क्रीन। हम्म। 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 इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल करना है। क्या दिखा रहा है? तो आपने पिप का टिक ऑप्शन टिक किया था जब इंस्टॉल कर रहे थे? तो एक बार क्या करो ना, आप बाय डिफॉल्ट अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना पाइथन, क्योंकि वो बोल रहा है कि पिप आपने इंस्टॉल ही नहीं किया है। वो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो रिपेयर करके इंस्टॉल कर लो दोबारा। ठीक है। बाकी मैं कोई दूसरा ऑप्शन होगा फिर मैं वो भी अभी शेयर करूंगा। बाकी गुरप्रीत एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर करो। आपने सिर्फ ये क्या किया, गूगल मीट का ही शेयर किया है। शेयर पे क्या करोगे, क्लिक करोगे एंड देन वहाँ पे इंटायर स्क्रीन आएगा, उस पे से क्लिक करके क्या करोगे, सेलेक्ट करके शेयर करो। तब आप आपका पूरा स्क्रीन दिखेगा मुझे। ओके।
गूगल मीट को आप क्लोज करो, ये वाला जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, कैमरा। गुरप्रीत, आप इंटायर स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। आपका भी नहीं हुआ है? एक हम्म, कोई नहीं, एक एक मिनट मुझे दो, बाकी मैं एक बार सबको बताता हूँ कि जिनका अगर इंस्टॉल्ड हो गया होगा तो वो हमारा क्या था कि उतना ही काम था कि सक्सेसफुली रन होना। अगर जिनका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे पास अल्टरनेटिव रहता है कि आप क्या कर सकते हो, सेम चीज आप ऑनलाइन चला सकते हो। हमारे पास क्या रहेगा कि आप क्या करोगे, गूगल कोलैब पे जाओगे। ये दिख रहा है, स्क्रीन देखो सब लोग। तो आपको यहाँ पे गूगल कोलैब दिखेगा। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या मेरा? स्क्रीन शेयर तो है। अब विजिबल है? अब विजिबल है? हम्म। तो आप क्या कर सकते हो कि सेम जो हम लोग ने ऑफलाइन सेटअप किया ना पूरा, वो ऑनलाइन आपको कहाँ पे मिलेगा? गूगल कोलैब पे। तो क्या सर्च करोगे? गूगल कोलैब। आप ये सर्च करते हो तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, गूगल कोलैब का रिसर्च। ये दिख रहा है। अंदर यहाँ से क्या करोगे आप, ये फर्स्ट वाले कोलैब डॉट गूगल में जाओगे। ये दिख रहा है। आप इसमें से क्लिक करोगे एंड देन क्या कर सकते हो, आप अपना न्यू नोटबुक ओपन कर सकते हो। ये समझ में आया? न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। जिस तरीके से आपको VS कोड पे दिख रहा था सेम यहाँ पे भी दिखेगा। वहां पे ब्लैक स्क्रीन था, मतलब उसका थीम ब्लैक था तो इसलिए ब्लैक दिख रहा था। यहाँ पे इसका थीम क्या है, व्हाइट है, तो आपको ये व्हाइट पे दिखेगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, सेम कुछ भी लिखोगे और रन कर दोगे। तो जैसे ही रन करोगे तो वो क्या लगेगा, कुछ कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा वो आपको यहाँ पे रन होके क्या होगा, वैल्यू दिखा देगा। ठीक है? ये समझ में आया ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में बस आप क्या करते हो, फाइल ओपन करते हो और कोड करना स्टार्ट करते हो, इसमें सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? तो ये ऑनलाइन वाला हो गया। अब ऑफलाइन में दोबारा पहुंचते हैं हम लोग। बाकी जिनका हो गया है वो क्या कर सकते हो, कोड रन कर सकते हो और एक्स्ट्रा चीजें देख सकते हो। एंड जिसका नहीं हुआ है वो क्या कर सकते हो, यहीं पे रह सकते हो। बाकी सब क्या कर सकते हो, कॉल ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इंस्टॉलेशन ही बताना है सबको। जिनका हो गया है वो क्या कर सकते हो, कॉल ड्रॉप कर सकते हो। हम्म, ठीक है, स्क्रीन शेयर करो आप। हम्म। टिक करने का ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं नहीं, नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट में इनका देख लेता हूँ फिर आपका देखता हूँ। बाकी जिनका रन हो गया है, इंस्टॉल्ड हो गया है, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इंस्टॉलेशन का ही देख लेते हैं फिर। ठीक है? बाकी जिनका नहीं वो क्या हो गए, रुकेंगे। बाकी सब क्या कर सकते हो आप, ड्रॉप कर सकते हो क्लास। बताओ, स्क्रीन शेयर कहाँ पे कर रहे हो आप? अनुराग? हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा आपका स्क्रीन। चलो अब दिख रही है। हाँ, VS कोड ओपन करो, फर्स्ट वाला। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। नाउ क्लिक ऑन द फाइल। फाइल फोल्डर है वो। न्यू फाइल। फाइल, न्यू फाइल।
नोटबुक, एंड यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर, या फिर क्या करो आप इंस्टॉल कर लो, नीचे आ रहा होगा इंस्टॉल्ड का, तो आप इंस्टॉल्ड कर लो। देन दोबारा सेम फाइल पे चले जाओ, अनटाइटल्ड वाले में ही। अनटाइटल्ड वो इंस्टॉल्ड हो रहा है, आप दोबारा उसी फाइल पे चले जाओ, यहाँ पे फाइल दिखेगा मिडिल पे, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे वेलकम है, अनटाइटल्ड है, अनटाइटल्ड IPYP है, उस पर क्लिक करो आप, थर्ड वाले पे। हाँ, एंड यहाँ पे एक प्ले बटन होगा, आप उसको क्लिक करके देखो। देन ब्राउज मार्केट प्लेस। देन ये क्या करेगा, आपके पास ओपन हो जाएगा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन हो रहा है, इसमें से पाइथन है तो पाइथन इंस्टॉल कर लो। हाँ, हाइड करो उसको, क्लोज मत करो। हाँ। हम्म, इंडेंटेशन सारी चीजें हैं, ट्रस्ट एंड पब्लिश इंस्टॉल करो। एंड दोबारा सेम फाइल पे चले जाओ। दोबारा रन करके देखो प्ले बटन को, अगर इंस्टॉल्ड होगा तो वो दिख जाएगा। एक्सटेंशंस नहीं आ रहा क्या, एक बार दोबारा इसमें क्लिक करो, ब्राउज मार्केट प्लेस वाले पे। नहीं हो रहा है क्या? खुशी आपका हो गया था ये? ओके। ओके, इसको रन होने दे एक बार, क्लोज मत करना इसको, क्लोज क्यों करते हो? मे बी इसी चक्कर से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा आपका, वो इंस्टॉल के लिए था। कैन टाइटल पे आप क्लिक करो, एंड देन उसमें प्ले बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। बाकी गुरप्रीत आप एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो, इसको आप क्लोज कर दो, क्लोज बटन से। हम्म, प्ले बटन पे क्लिक करके। तो VS कोड को क्लोज करके ना दोबारा ओपन करो तो एक बार मैं देखता हूँ। गुरप्रीत, आप एक बार पूरा स्क्रीन शेयर करो। VS कोड ओपन करो। ओपन हो गया, अब इसमें VS कोड ओपन क्लिक करो, फुल स्क्रीन करो इसको एक बार आप। देन फाइल पे आप क्लिक करो, वो ऊपर वाले पे, ये है ना टॉप कॉर्नर पे, इसमें न्यू फाइल, न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट नहीं, न्यू फाइल। एंड देन क्या करोगे, यहाँ से नोटबुक ओपन कर लोगे, नोटबुक, इनका भी पाए, एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लो। यहाँ नीचे क्या होगा, बॉटम कॉर्नर पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। फिर अगेन उसी फाइल पे चले जाओ और प्ले बटन पे क्लिक करो। ब्राउज मार्केट प्लेस फॉर द कर्नल, क्लिक करो।
देन वेट करो थोड़ा सा। पाइथन आपने इंस्टॉल किया था ना गुरप्रीत? इंस्टॉल करो एक बार, मैं देखता हूँ। इंस्टॉल्ड। देन इसको अभी क्लोज कर लो। और भी जितने फाइल है उसको सबको क्लोज करो। तो आप क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे ना तो सारे फाइल धीरे धीरे क्लोज ऊपर में। उस पे नहीं, नहीं नहीं, जिस फाइल पे क्लिक करोगे ना फाइल के नेम पे जाओ। जिस ऊपर में था ना अनटाइटल, अनटाइटल लिखा हुआ था ना उस पे जाओगे ना तो उसी तरीके से क्रॉस आएगा। हाँ, तो जो एक्स्ट्रा है सबको क्लोज कर दो। जो काम का नहीं है उनको क्लोज कर दो बस। डोंट सेव। क्या एरर आ रहा है? इंस्टॉल्ड पे आप क्लिक कर लोगे। इंस्टॉल्ड का ऑप्शन आ रहा है क्या? ओके, प्ले पे क्लिक करो आप गुरप्रीत। ब्राउज मार्केट। ये क्लोज करो। इनको भी क्लोज करो। हाँ हाँ, आप तीनों का सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पाथ फर्स्ट टाइम में सेट नहीं करता है ना तो इसीलिए वो प्रॉब्लम आता है। उसी एक बार आप सेट करो। हम्म। रन करना है। रन करने के बाद नहीं आ रहा ना फिर से आपका सेम प्रॉब्लम। हम्म। बाकी एक बार मैं देख लूंगा, बाकी और किनका शेयर हो रहा है। हम्म। रनिंग सेम। एक बार दोबारा प्ले बटन, रन बटन पे क्लिक करना आप। इंस्टॉल्ड पे क्लिक करो। मैं देख लेता हूँ। एक बार ये 3.13 दिख रहा होगा ना, उस पर आप क्लिक करो। ये इधर राइट कॉर्नर में टॉप में 3.13 दिख रहा होगा। पाइथन 3.13। जस्ट जिधर पाइथन था ना उसी पे, हाँ उसमें क्लिक करो आप एक बार। सेलेक्ट अनदर पे क्लिक करो तो एक बार आप पाइथन एनवायरनमेंट पे क्लिक करो। गुरप्रीत एक सेकंड मुझे दो। ग्लोबल पे क्लिक करो तो एक होगा रिकमेंड, एक होगा ग्लोबल। एंड देन अगेन क्या करो, प्ले बटन पे क्लिक करो आप। इंस्टॉल्ड।
क्योंकि हमारे पास आपके पास मल्टीपल पाइथन का इंस्टॉल्ड है ना, तो उसमें से ग्लोबल क्या होता है कि पूरे सिस्टम के लिए होता है, तो उसके लिए पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो हो जाता है तो फिर सारा रन हो जाएगा आपके पास। बाकी अनुराग और गुरप्रीत, आपका ये ऑप्शंस नहीं आ रहा है क्या इंस्टॉल्ड हो रहा है तो आईपाई कर्नल का? के एक बार आप सेम स्टेप को क्या करना, फॉलो करके देखना जब आपके पास अच्छा इंटरनेट होगा, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे फिर आपका देख लेंगे। हाँ, बाकी मैं कोई नहीं, कोई नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग कल फिर आपका फिर से देख लेंगे। हम्म। ओके, ठीक है, जा सकते हो फिर। हाँ हाँ। हाँ, शेयर करो जब तक इनका इंस्टॉल्ड हो रहा है। हम्म। ओके। इसमें क्या है कि ऐड ऐड पाथ होगा। और क्या क्या है लिखा हुआ है वहाँ पे? हम्म। अच्छा, आप कोई नहीं, तो ये ऑप्शनल है तो आप टिक कर सकते हो। बाकी खुशी आपका हो गया ना ग्लोबल पे? इंस्टॉल कर लो आप। तो आप जब भी चूज करोगे ना, क्या टाइमिंग और वो 5 दोबारा, और प्लस आप जब भी चूज करोगे ना करनाल, तो ग्लोबल वाला करना। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल का पाथ सेट है उसमें, तो ग्लोबल का रन करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। ओके। हम्म। बाकी शिवम आपका इंस्टॉल हो रहा है, गुरप्रीत आप शेयर करो। अच्छा, शेयर किया है ना? नीचे सबसे लास्ट में पाइथन दिख रहा होगा एक, जस्ट वहीं पे थर्ड ऑप्शन, क्रिएट वाले में दिख रहा है, इंटरप्रेटर दिख रहा है और पाइथन दिख रहा है ना, पाइथन 3.1। हाँ, उस पर क्लिक करो। हम्म। आप प्ले बटन पे क्लिक करो। इधर नहीं आ रहा क्या? अभी तो आ रहा था ना। सेलेक्ट करनाल, मार्केट प्लेस पे दोबारा क्लिक करो। VS कोड के साथ आपका स्टोर ओपन नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि जब आप मार्केट प्लेस पे क्लिक करते हैं ना, तो VS कोड ओपन हो जाता है, मतलब विजुअल का स्टोर ओपन हो जाएगा। या तो आप एक इधर राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे दिख रहा होगा सेलेक्ट करनाल, दिख रहा है? उस पर क्लिक करो तो सेम आ रहा है ना। एक बार VS कोड को पूरा क्लोज करो एंड देन दोबारा ओपन करो तो एक बार VS कोड को ही क्लोज करो। डोंट सेव। यहाँ पे पूरा क्लोज कर दो VS कोड को ही। VS कोड को आप क्लोज कर दो। आपका ओपन हो गया। VS कोड ही क्लोज कर दो आप। ये टॉप में है ना, टॉप राइट पे क्लिक है क्रॉस का, आप उसमें से क्लिक करो और दोबारा ओपन करो। क्रॉस पे क्लिक कर लो। हम्म।
एंड दोबारा VS कोड ओपन कर। देन आपका क्या है, VS कोड आप ओपन कर लो शिवम। दोबारा आप क्या करो, फाइल पे क्लिक करके नोटबुक ले लो, फाइल, नोटबुक, नोटबुक, एंड देन प्ले बटन पे क्लिक करो। नहीं, आप इंस्टॉल्ड पे क्लिक कर लोगे। ब्राउज मार्केट प्लेस पे क्लिक करो आप एक बार। हाँ हाँ हाँ, बार बार यहीं पे ओपन। कोई नहीं गुरप्रीत, एक बार हम लोग देख लेंगे फिर, क्योंकि आपका ना विंडो ओपन होगा। आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है गुरप्रीत? एक बार पाइथन दिखाओ मुझे, पाइथन लिखो वहाँ पे आईडीएलई, है ना? चलो ठीक है, ये तो इंस्टॉल्ड है। क्या आ रहा है आपके पास? एक ग्लोबल होगा, नीचे ग्लोबल वाला, उस पर क्लिक करो और दोबारा रन बटन पे क्लिक करो, प्ले बटन पे इंस्टॉल्ड करो। क्या आ रहा है? तो किसी दूसरे एनवायरनमेंट पे दोबारा क्या करो, सेलेक्ट करो, वहीं पे आपको दूसरा एक एनवायरनमेंट भी दिखेगा। कि पाइथन जहाँ पे लिखा हुआ था ना वहीं पे दोबारा रन करोगे, प्ले बटन पे, तो आपको करनाल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा फिर से। तो प्ले बटन पे आप क्लिक करो। क्या ऑप्शन आ रहा है? क्लिक करो। हम्म तो यहाँ पे आपके पास राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा पाइथन का कुछ, एक बार वो दिखाओ। टॉप राइट, टॉप राइट पे। पहले आप सिस्टम को अच्छे से स्क्रीन शेयर करना, तभी कुछ होगा, क्योंकि मुझे इस तरीके से अधूरा दिख रहा है। चलो कोई नहीं, फिर हम लोग फिर आपका आपका और एक गुरप्रीत का रह गया, तो इन दोनों का फिर कल देखेंगे। क्योंकि आप वहाँ पे राइट पे जाओगे ना, बॉटम राइट पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा सेलेक्ट करना है। हम्म, हाँ, तो सेम ऑप्शन आपको दे रहा है ना? ठीक है गुरप्रीत, एक बार मैं अच्छे से देख लूंगा क्या इशू है, देन फिर कल फिर से इंस्टॉल करेंगे आपका। ठीक है। हम्म तो आप सेलेक्ट करना, या पाइथन कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर पे? राइट, लेफ्ट नहीं, राइट। और राइट पे जाओ, यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर क्लिक करो, उसके ऊपर वाले पाइथन पे। हम्म क्लिक हो गया? अब उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, दिखाओ मुझे। पाइथन 313 में क्लिक किया आपने? क्लिक करो आप उसमें। नहीं, क्लिक होगा वो। हम्म तो करंटली उसके जस्ट नेक्स्ट वाले सेलेक्ट, नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करो, दोबारा प्ले बटन पे क्लिक करके रन करके देखो, अगर उसमें होगा तो।
इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल हो रहा है अब। तो फर्स्ट वाला जो करनाल था ना 3.13 का, उसमें क्या था कि पिप नहीं था। और एक और जो आपने पाइथन, आपके पास दो तीन पाइथन इंस्टॉल्ड है, इसमें क्या आ रहा है? अब क्या इशू आ रहा है? अच्छा, चलो ठीक। इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड कर लो। एक सेकेंड।